फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. After the death of an organism, its body breaks down into different elements and compounds that mix with soil and dissolve in water. तो इसका कौन बताएगा whether it is true or false? You can raise your hand. आपके वहाँ पे एक मोर का ऑप्शन होगा. जब आप नीचे होंगे तो मोर ऑप्शन में आपका रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है, तो उससे आप हैंड रेज कर सकते हैं. अगर किसी को इसका आंसर करना है तो दैट ही और शी कुड रेज हिज हैंड. तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा? बताइए. बहुत बेसिक है. बहुत बेसिक चीज है. क्या इस पे क्या पूछा? आफ्टर डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद जो उसकी बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो, मतलब वो डिकम्पोज होकर सॉइल में मिक्स हो जाती है और वाटर में क्या डिजॉल्व हो जाती होती है ना. ऐसा एक्चुअली जब भी कोई डेड प्लांट या डेड एनिमल मर जाता है तो बाद में क्या होता है, ही मिक्स इनटू द सॉइल एंड डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअली है क्या कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए एक एलिमेंट और चाहिए होता है, वो होता है नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है एयर में भी है, पर प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? वो एक्सट्रैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं. या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की खाद जो होती है उसमें उनको नाइट्रोजन मिलता है, जो खाद जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी कुछ होता है उससे वो या तो नाइट्रोजन लेते हैं, नहीं तो जो उनकी डेड बॉडीज होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं और वो जब मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उससे होता है. तो इसका आंसर होगा ट्रू. फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू. द लिथोस्फीयर इज अ यूनिफॉर्म लेयर. लिथोस्फीयर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? एक सी है सारी जगह. आप बता सकते हैं लिथोस्फीयर एक सी है सारी जगह? एनीबॉडी वांट्स टू रेज द हैंड? लिथोस्फीयर सारी जगह. लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? लैंड को. तो लैंड क्या सारी जगह एक बराबर है, यूनिफॉर्म है? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है. अच्छा चलिए मैं बताता हूँ. लिथोस्फीयर इज अ यूनिफॉर्म लेयर. तो लिथोस्फीयर एक्चुअली स्पीकिंग लिथोस्फीयर इज नॉट अ यूनिफॉर्म लेयर. लिथोस्फीयर जो है वो यूनिफॉर्म लेयर नहीं है. तो ये फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि कहीं पर तो हिल्स है, ठीक है, और कहीं पर हिल्स के बाद में डीप जो है वैलीज है. कहीं पर गहरी वैली है, खाइयां भी हैं बनी हुई इसमें, और कहीं पर बहुत बड़े बड़े हिल्स भी है. तो लिथोस्फीयर यूनिफॉर्म नहीं है. वो एक से एक मतलब एक समतल नहीं है ना जमीन हमारी. कोई जमीन का हिस्सा ऊपर है, कोई नीचे है, ठीक है ना. तो इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म लेयर. थर्ड, all ecosystem maintain a perfect balance in the transfer of energy and matter among the biotic and abiotic component. All ecosystem maintains a perfect balance. क्या सारा ecosystem perfect balance बना के रखता है? क्लियर? तो इसका क्या होगा? हाँ सृष्टि आप बताइए. सर ट्रू. ट्रू. ओके चलिए ठीक है. The burning of coal, very good. The burning of coal and petroleum products cause pollution. कोल और पेट्रोल जलाने से पोल्यूशन होता है नहीं होता? कोई किसी ने हैंड रेज किया है? एक मिनट आप करिए. कोई हैंड रेज करना चाहता है इसके लिए? यस सृष्टि बताइए बेटा. सर ट्रू. ट्रू. ग्रेट. क्योंकि कोल और पेट्रोल जब जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है. क्लियर? फिफ्थ, यस सर. the human dependency on environment has decreased over the year. हम के एनवायरमेंट पर हमारा जो हम जो निर्भर है इस पे, ये क्या समय के साथ साथ हमें कम हुआ है? Anybody who wants to answer can raise the hand. Yes Srishti, you want to answer? हाँ सुभाश्री बोलिए. False.
फॉल्स, ग्रेट। क्योंकि समय के साथ साथ हमने क्या करा, हमारा जो है डिपेंडेंस एनवायरनमेंट पे बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। हम इस पे और डिपेंडेंट होते गए हैं एनवायरनमेंट पे। क्लियर? तो अब हम एक चीज और करते हैं, दैट just to have a rich experience, we will today I'm going to take you to a smart class. So here you can. The water cycle. Earth is a watery planet. Almost 3/4 of Earth's surface. The water cycle. Earth is a watery planet. Almost 3/4 of Earth's surface is covered with water. अब इसमें क्या बताया है कि अर्थ क्या है, इट इज अ वाटरी प्लैनेट। इसमें क्या है, क्योंकि 3/4, अगर अर्थ को आप 4 हिस्से में डिवाइड कर दो, मतलब 4 पीस करो अर्थ के, अर्थ तो उसमें 3 पार्ट क्या होंगे, वाटर के होंगे, और एक सिर्फ सिंगल पार्ट रह जाएगा लैंड का, क्योंकि अर्थ इज अ वाटरी प्लैनेट। But if that water stayed peacefully in the oceans, all life on Earth would die of thirst. Luckily, we have something called the water. अच्छा, एक चीज और इन्होंने बड़ी अच्छी बताई है। अब जो है हमारे पास जो वाटर है वो किस तरीके से है, वाटर हमारे पास कुछ इस तरीके से है। 97% ऑफ टोटल वाटर इज सैलाइन और इज सी वाटर। तो 97% जो वाटर है वो किसका है, समुद्र का पानी है। जो कैसा है, समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है। खारा मतलब सैलाइन होता है, नमकीन होता है, वो किसी यूज में नहीं आ सकता, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ 3% वाटर हमारे पास रह जाता है, जो फ्रेश वाटर है, जो हमारे को रिवर्स के थ्रू और बाकी एनर्जी सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर, इन सब से मिलता है। बट सी वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है फिर भी, सी वाटर किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि पर जो सी वाटर है वो भी हमारे को इनडायरेक्टली इस्तेमाल में आ रहा है। वो इनडायरेक्टली इस्तेमाल में कैसे आ रहा है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल से कैसा हो रहा है, जो खारा पानी है इस पे धूप तो पड़ती होगी, समंदर पे भी धूप पड़ती होगी। जब समंदर पे धूप पड़ेगी तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा। क्लियर? जब पानी भाप बन के उड़ेगा और फिर उसके बादल बनेंगे। पर जब एक चीज होती है खारे पानी में, जब खारे पानी को आप इवेपोरेट, मतलब जब इसका इवेपोरेशन होता है खारे पानी का, सैलाइन वाटर का, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो कंडेंस होके पानी आता है वो क्या होता है, वो फ्रेश वाटर हो जाता है। मतलब खारे पानी को अगर आप उबालो और इसकी भाप इकट्ठी कर लो और उस भाप को ठंडा करो, तो वो जो पानी होगा वो कैसा होगा, वो फ्रेश वाटर, मतलब वो अच्छा पानी होगा। तो वाटर साइकिल क्या करती है, समंदर का जितना भी पानी है इस पे धूप पड़ती है तो वो एवापोरेट होता है। एवापोरेट होके क्या बनते हैं, उसके क्लाउड बनते हैं। ठीक है? क्लाउड बनने के बाद क्या होता है, क्लाउड जब बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि क्लाउड, वेरी गुड, जब क्लाउड्स बनते हैं तो उसके बाद जब वो क्लाउड्स कूल डाउन होंगे तो वापस जो वाटर है जो इवेपोरेट होता है वो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर रेन के फॉर्म में गिरता है। तो ये जो समंदर का जो पानी है ये इस काम में आता है
कि ये पहले इवेपोरेट होता है, फिर वाटर जो है पहले वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं, क्लाउड्स जब कूल डाउन होते हैं, कूल डाउन होकर क्या करते हैं वो वाटर में बारिश बन के जमीन पे गिरते हैं। पर जब ये खारा पानी जब इस प्रोसेस से निकलता है सारे से, तो ऑटोमेटिकली वो कैसे हो जाता है, वो अच्छा पानी बन जाता है, वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें बताई हुई है कि ये जो सी का वाटर भी जो इवेपोरेट हो रहा है और क्लाउड्स बन रहे हैं, उसके बाद जब वो लैंड पे आके या कहीं पर भी वो वाटर जो है वो अपना बारिश बन के गिर रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली क्या, अगर वाटर साइकिल नहीं होती तो ये जो 97% जो वाटर है ये कभी फ्रेश में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। तो वाटर साइकिल का बहुत थैंक्स है कि वाटर साइकिल की वजह से हमारा वाटर कन्वर्जन हो रहा है। क्लियर? तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। Almost 3/4 of Earth's surface is covered with water. But if that water stayed peacefully in the oceans, all life on Earth would die of thirst. कहते हैं 3/4 जो वाटर है वो is not of any use, because ये जो 3/4 वाटर है ये सी वाटर है। क्लियर? और जितने भी, अगर इसकी वजह से क्या होगा, इसमें जितनी भी लाइफ है अर्थ पे वो मर जाती है अगर वाटर साइकिल नहीं हो। वाटर साइकिल है तो ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स बन के रेन हो रही है, रेन जब लैंड पे हो रही है तो फ्रेश वाटर में वो लैंड इसी खारे पानी को रिसीव कर। Surface is covered with water. But if that water stayed peacefully in the oceans, all life on Earth would die of thirst. Luckily, we have something called the water cycle. Earth got its water billions of years ago when it was a very young planet. Since then, the same water has been used and अब कह रहे हैं अर्थ को जो वाटर मिला वो कितना बिलियंस ऑफ ईयर अगो, मतलब कई करोड़ों साल पहले जब अर्थ का निर्माण हुआ, जैसे अर्थ बनी तो उसके साथ साथ वाटर भी था उसमें। बट ये वाटर यूज में कैसे आ रहा है, वाटर यूज में इस तरीके से आ रहा है कि वाटर साइकिल की वजह से सी का वाटर इवेपोरेट हो रहा है, सी का वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स बनने के बाद फिर वो वापस जो है रेन होकर लैंड को मिल रहा है। क्लियर? used. Heat from the sun drives enormous amounts of water to move between the oceans and land. This अब ये जो वाटर का मूवमेंट है समंदर से लेकर जमीन तक का, ये किसके थ्रू हो रहा है? हीट मतलब जो सन की हीट है जब वो सी पर पड़ रही है, सी पे पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, वहां से वाटर इवेपोरेट हो रहा है और वाटर इवेपोरेट होकर के क्लाउड्स बन रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो सन है वो क्या कर रहा है, वाटर का मूवमेंट कर रहा है, ओशन से वाटर को कहाँ तक ला रहा है, लैंड तक ला रहा है। ओशन से वाटर कहाँ आ रहा है, लैंड पर आ रहा है। अगर बाय चांस सन नहीं होता तो वाटर का मूवमेंट भी नहीं होता। क्लियर? तो सन का काम क्या है, इट इज, पहली तो चीज सन क्या कर रहा है, वाटर को मूव कर रहा है फ्रॉम सी टू लैंड। और दूसरी चीज क्या कर रहा है सन, दूसरी चीज ये भी कर रहा है कि वाटर प्यूरिफाई भी तो हो रहा है। जो ये सॉल्टी वाटर है, सेलाइन वाटर है, जो खारा पानी है, ये प्यूरिफाई होकर कैसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर में रेन के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? never-ending exchange gives us the water we drink every day. Let's start with the oceans and the other water bodies. These hold almost all the water on Earth. अब देखिए यहाँ पर अदर वाटर बॉडीज बताई। अदर वाटर, एक तो ओशन हो गया, ओशन तो आपको, समंदर तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ी, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर बॉडी, सबसे बड़े वाटर बॉडी। बाकी और वाटर बॉडीज क्या हो जाती है, और वाटर बॉडीज हो गई हमारे रिवर मतलब नदियां भी कहाँ आ रही है, सारी ओशंस पे आ रही है। क्लियर? उसके बाद और वाटर बॉडीज कौन सी होगी, लेक, ठीक है ना। क्लियर? लेक हो गई आपकी वाटर बॉडी, इसके साथ पॉन्ड्स हो जाती हैं, छोटी वाटर बॉडीज, ठीक है ना। क्लियर? तो बट अल्टीमेटली होता क्या है, they all at the end, river comes and end in oceans. Clear? Warmed by the sun, water from the lakes, rivers and oceans evaporates or changes from a liquid to a vapor. देखिए यहाँ पे evaporation दिखा रहे हैं, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, उसमें वेपर्स बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं। वाटर वेपर्स बन रहे हैं। वाटर वेपर्स ऊपर जाके
डार्क क्लाउड्स में कन्वर्ट होगा। डार्क क्लाउड, अब देखिए ये जो समंदर दिखाया हुआ है, यहाँ पर सन की हीट की वजह से क्या हो गया, वेपर्स बने, ठीक है ना, क्लियर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपको वेपर्स बनते हुए, भाप बनती हुई दिख रही है, or changes from a liquid to a vapor. और ये जब वेपर्स है ऊपर बन के क्लाउड्स बने, क्लाउड्स फिर क्लाउड तो बादल है, बादल तो कहीं पे भी उड़ सकते हैं, तो बादल उड़ते 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 लैंड की तरफ आए और लैंड पर उन्होंने क्या करा, रेन के फॉर्म में वापस, ये जो सलाइन वाटर था इसको क्या करा, भाप बनकर क्लाउड की फॉर्म में आके फिर वापस फ्रेश वाटर बन गया, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, नमक उसने यहीं पे छोड़ दिया अपना, और फ्रेश वाटर जो है वो आपका चला गया, क्लियर। और फिर जब वो वाटर यहाँ पर बारिश हुई तो लैंड में वाटर मिला, और जहाँ पहाड़ों पे गया ये बादल, तो ये बादल वहां पे स्नोफॉल बनकर पहाड़ों पर इकट्ठे हो गए, और स्नो क्या होती है, स्नो फिर धीरे धीरे पिघलती रहती है, और साथ में रिवर्स पूरे साल भर बहती रहती है, क्लियर। ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और रिवर बन के, रिवर के फॉर्म में आके वो बहती रहती है, क्लियर। तो ये हमारी वाटर साइकिल शो की जा रही है। Evaporates or changes from a liquid to a vapor. This moist air quickly rises into the atmosphere. Plants and trees too lose water in the form of vapor. This is called transpiration. Carried by winds, often for great distances, the water vapor starts to cool. When it has cooled enough, it condenses, turning into tiny droplets of water that clump together to form clouds. From these clouds, the water then returns to earth in the form of rain or snow. Most of this water drops right back into the ocean, completing the cycle. Some of it soaks into the soil or seeps deeper underground. Some free. अच्छा, अब जो ये बता रहे हैं यहाँ पे जो वाटर वेपर है वो सिर्फ स्नो के फॉर्म में ही नहीं हो रहा, या फिर रिवर्स और लेक में ही नहीं इकट्ठा हो रहा। बात आपको पता है, आप बोर आप सुनते होंगे कि बोर है वहां पे पानी आ रहा है, ठीक है ना, हमने बोर कराया। जमीन पे क्या करते हैं, हम एक होल बनाते हैं और फिर कुछ डिस्टेंस पे नीचे जाके जमीन पे क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके विलेजेस है, शहरों में तो इतना पानी है नहीं, अगर आप विलेजेस में जाओ तो वहाँ पे बोरिंग होती है, वहाँ पे बोरिंग करते हैं, बोरिंग के बाद एक ट्यूबवेल लगता है, ठीक है ना, उससे फिर ढेर सारा पानी आता है जिससे वो खेती की जा सकती है, क्लियर। तो वो क्या होता है, दैट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसे होता है, ग्राउंड वाटर भी ऐसे होता है, जो बारिश जमीन पर होती है तो वो पानी जाके कहाँ इकट्ठा हो जाता है, जमीन पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ पे बारिश हुई और यहाँ पर जाके पानी इकट्ठा हो गया सारा जमीन के नीचे। अब जमीन के नीचे क्या, यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसने बोरवेल लगा दिया, यहाँ पे पाइप गई है, पाइप नीचे गई है और नीचे से पानी ला रही है, ग्राउंड वाटर ला रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड वाटर होता है ये भी कैसे मिलता है हमारे को, ये भी हमारे को वाटर साइकिल के मदद से मिलता है। वाटर साइकिल बारिश की वजह से जो पानी जमीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, क्लियर, उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, क्लियर। ये भी पानी जो होता है प्योर होता है, बारिश होने के बाद जितना भी वाटर है जो यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर वो फिल्टर होके जमीन में छनते 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 नीचे जाता है, और नीचे जाके एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में हो जाता है। तो इसकी एक नेचुरल फिल्टरेशन भी होती है वाटर, क्योंकि वो सॉइल कितनी लेयर से जाके नीचे जाके वो प्योर हो जाता है, क्लियर। तो ये एक बोरिंग का एग्जांपल भी दे रखा है। तो ये भी बोरिंग भी कैसे पॉसिबल है, लैंड को अपने आप तो पानी मिलेगा नहीं ना, तो लैंड को कैसे पानी मिलता है, जब रेन होती है, क्लियर। तो इन दैट वे बारिश जो है और वाटर साइकिल हमारे लैंड वाटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर। तो मतलब वाटर साइकिल ने वाटर को हर जगह अवेलेबल कर दिया, कहीं पर भी किसी भी हिस्से में अर्थ के, क्लियर। तो वाटर साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगर बोर्स ना हो तो आपको पता है, अगर बोर नहीं होंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा। तो बोर्स के तो बहुत इम्पोर्टेंट वो रोल है एग्रीकल्चर में, तो दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। Freezes into ice caps and glaciers. On the surface, rainwater runs off into rivers and lakes. The force of gravity slowly pulls the water to the oceans to start the cycle again. Okay, जो अब जो ग्रेविटी है लास्ट में क्या करती है, ग्रेविटी के उससे हिल से जो जितना भी पानी होता है वो बह कर सारा जितना भी रेन वाटर और वो स्नोफॉल्स होती है हिल्स के थ्रू बहते हुए लास्ट में जाके कहाँ पे, ओशंस पे आके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वापस ये वाटर साइकिल चल रही है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, ओशंस के पानी अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें क्लाउड्स में, क्लाउड फिर जाके क्या हो रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, और फिर रेन जो है लैंड पे भी कर रहे हैं और हिल्स पे भी कर रहे हैं।
फिर हिल से फिर वाटर जो है सारा इकट्ठा होकर रिवर्स के फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक वाटर साइकिल है, ये वाटर साइकिल चल रही है तभी हमारे को फ्रेश वाटर मिल रहा है। अगर ये वाटर साइकिल स्टॉप हो जाए या फिर वाटर साइकिल ना हो तो 97% अनयूजेबल वाटर रह जाएगा अर्थ पे, जो किसी यूज करिए। तो हम एक बार इस वाटर साइकिल को और देख लेते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? इसको अब मैं बिना पॉज किए पूरी चलाऊंगा, तो नाउ यू कैन लर्न फ्रॉम दिस straight away. The water cycle. Earth is a watery planet. Almost 3/4 of Earth's surface is covered with water. But if that water stayed peacefully in the oceans, all life on Earth would die of thirst. Luckily, we have something called the water cycle. Earth got its water billions of years ago when it was a very young planet. Since then, the same water has been used and reused. Heat from the sun drives enormous amounts of water to move between the oceans and land. This never-ending exchange gives us the water we drink every day. Let's start with the oceans and the other water bodies. These hold almost all the water on Earth. Warmed by the sun, water from the lakes, rivers and oceans evaporates or changes from a liquid to a vapor. This moist air quickly rises into the atmosphere. Plants and trees too lose water in the form of vapor. This is called transpiration. Carried by winds, often for great distances, the water vapor starts to cool. When it has cooled enough, it condenses, turning into tiny droplets of water that clump together to form clouds. From these clouds, the water then returns to Earth in the form of rain or snow. Most of this water drops right back into the ocean, completing the cycle. Some of it soaks into the soil or seeps deeper underground. Some freezes into ice caps and glaciers. On the surface, rainwater runs off into rivers and lakes. The force of gravity slowly pulls the water to the oceans to start the cycle again. Okay, बच्चों, तो this was the water cycle. So it is one of the important cycle. इसका एक छोटा सा हम recap कर लेते हैं how it works. ओशन का जो सलाइन वाटर है दैट इज ऑफ नो यूज फॉर ह्यूमन बीइंग. सो हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. ये वाटर साइकिल किस तरीके से काम करेगा? वाटर साइकिल नहीं होती तो ये पानी बेकार ही रह जाता है. 97% जो वाटर है. क्लियर? तो ये वाटर साइकिल क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हीट होता है सलाइन वाटर. जब सलाइन वाटर हीट होता है तो क्या करता है? वो नमक को तो यहीं छोड़ देता है, जो सॉल्ट और जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ प्योर वाटर, जो प्योर वाटर है उसको लेता है, उसको लेके किसमें? क्लाउड में कन्वर्ट करता है. और क्लाउड जो है वो फिर प्योर वाटर जो है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, उसको क्या करते हैं? उसको बारिश के रूप में वो लैंड पे और हिल्स पे वो रेन करके, रेन होके बरस जाता है. और लास्ट में क्या होता है कि वो जो है फिर सारी वाटर बॉडीज, अगर जो स्नोफॉल होती है वो धीरे धीरे करके क्या पिघल पिघल के पूरे साल भर रिवर बनकर बहती रहती है. ठीक है? फुल ईयर वाटर की सप्लाई देते हैं. जो लैंड पे पानी गिरता है या तो वो लेक्स में इकट्ठा हो जाता है, पॉन्ड्स में इकट्ठा हो जाता है, और बाकी जो पानी होता है वो लैंड जो है अपने अंदर समा के रख लेता है उसको, और वो जो है वो लैंड वाटर होता है जो बाद में एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के थ्रू हम यूज और एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है ना? क्लियर? सो ये वाटर साइकिल इस तरीके से चलती रहती है. सो वाटर साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर अवर लिविंग. हमारी लिविंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है. क्लियर? तो ये आपको आया समझ में वाटर साइकिल के बारे में?